Morning student, today we read second chapter in geography. Chapter is globe तथा मानचित्र यानी कि ग्लोब एंड मैप्स. इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि ग्लोब क्या है और वो किस चीज़ को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है. इसी प्रकार से हम मानचित्र के बारे में जानेंगे कि कौन सी आकृति बनाने से मानचित्र में किस चीज़ की पहचान होती है. फर्स्ट देखिए, पहले हम ग्लोब के बारे में रीड करते हैं. पृथ्वी की वास्तविक आकृति को प्रदर्शित करने वाली मॉडल को ग्लोब कहते हैं. यानी कि पृथ्वी के वास्तविक आकृति को प्रदर्शित करने वाले मॉडल को हम क्या कहते हैं? ग्लोब. ग्लोब के द्वारा न केवल पृथ्वी की वास्तविक आकृतियाँ अपितु पृथ्वी पर स्थित विभिन्न महासागरों और महाद्वीपों की वास्तविक आकृतियाँ, दूरियाँ और दिशा भी प्रदर्शित की जा सकती हैं. नेक्स्ट देखिए, ग्लोब हमारी पृथ्वी का वास्तविक चित्रण करता है, लेकिन इसमें भी कुछ सीमाएँ या कमियाँ हैं. ग्लोब पर पृथ्वी की स्थलाकृतियाँ जैसे कि पर्वत, पठार और मैदान तथा सूक्ष्म सूचनाओं, नगरें, सड़कें, राज्य, जिले को चित्रित नहीं किया जा सकता. यानी ग्लोब पर हम पठार, पर्वत और मैदान को चित्रित कर सकते हैं, लेकिन नगर, सड़कें और राज्य, जिले, ये सब चीज़ें हम ग्लोब पर नहीं दिखा सकते. नेक्स्ट इज मानचित्र. ग्लोब पर पृथ्वी की सही आकृति को प्रस्तुत किया जा सकता है. संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी एक भाग के सूक्ष्म दशाओं को दिखाने के लिए मानचित्र का प्रयोग किया जाता है. वास्तव में मानचित्र पृथ्वी या उसके किसी भाग का एक सूक्ष्म यानी कि छोटा चित्र होता है. यह एक दो विमीय चित्र होता है जिस पर लंबाई चौड़ाई दिखाई जाती है. नेक्स्ट देखिए, मानचित्र किसी चपटी सतह पर, चाहे वह कपड़ा हो या कागज़, चाहे बोर्ड हो अथवा दीवार पर बनाए जा सकते हैं. यानी कि मानचित्र को बनाने के लिए एक समतल जगह चाहिए. इसके लिए गोल त्रिकोणीय कोई सी जगह का होना जरूरी नहीं. इसको हम एक कागज़ पर, बोर्ड पर या दीवार पर भी बना सकते हैं. ठीक है. पृथ्वी के विभिन्न लक्षणों को प्रदर्शन मानचित्र पर किया जाता है, जैसे नदियाँ, झीलें, पर्वत, पठार, मैदान, सागर, महासागर आदि. देखिए, मानचित्र के आवश्यक तत्व, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ मैप. देखिए, फर्स्ट हमारा शीर्षक यानी कि टाइटल. मानचित्र के शीर्षक से हमें तुरंत ही यह जानकारी मिल जाती है कि उस पर क्या बातें दिखाई गई हैं. जैसे भारत के भौतिक मानचित्र से ये स्पष्ट होता है कि उस पर धरातल संबंधी लक्षण जैसे पर्वत, पठार, मैदान को प्रदर्शित किया जा सकता है. नेक्स्ट हमारा मापनी यानी कि स्केल. पृथ्वी पर स्थित विभिन्न स्थानों की वास्तविक दूरियों को हम एक सीमित कागज़ पर नहीं खींच सकते. इस समस्या को दूर करने के लिए हम दूरियों को कागज़ पर उतारते समय आनुपातिक रूप से हम कर लेते हैं. देखिए, मापनी मानचित्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है. मापनी के बिना मानचित्र स्केच मात्र होता है. मापनी का आशय उस अनुपात से है जो धरातल पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं की वास्तविक दूरी तथा कागज़ पर अंकित उनकी दूरी के मध्य होता है. मापनी यानी कि मापनी के बिना हम मानचित्र की नहीं बना सकते, क्योंकि इसके आधार पर ही मानचित्र को मापकर बनाया जा सकता है. नेक्स्ट देखिए, दिशा मीन्स डायरेक्शन. दिशा भी मानचित्र का आवश्यक तत्व है. मानचित्र पर दिशाएं दाहिनी ओर एक तीर द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं. तीर के ऊपरी सिरे पर उत्तर लिख दिया जाता है, जो उत्तर दिशा को सूचित करता है. प्रमुख दिशाएं 4 हैं. पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होती हैं. यानी कि मानचित्र में जो प्रमुख दिशाएं हैं वो हमारी 4 हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण. देखिए, मानचित्र के तीर के ऊपरी भाग पर उत्तर लिख दिया जाता है. यानी कि अगर तीर का ऊपरी भाग जो होगा वो हमारी उत्तर दिशा होगी. नेक्स्ट देखिए, अक्षांश देशांतर रेखाओं का जाल. किसी एक महाद्वीप या देश का मानचित्र बनाना है तो उसके अक्षांशीय तथा देशांतरी विस्तार के अनुसार अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं का जाल बनाना होगा. इस जाल को बनाने के लिए उपयुक्त मानचित्र प्रक्षेप का चयन किया होगा.
मानचित्र प्रक्षेप, बेलनाकार, शंक्वाकार, अन्य प्रकार के हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए हमारे परंपरागत चिन्ह, यानी कि मानचित्र पर धरातल आकृतियों को यथावत दिखाना संभव नहीं है। यानी कि मानचित्र पर जो भी हमारे धरातल आकृतियाँ हैं उनको हम वैसे ही नहीं दिखा सकते, उनके स्थान पर कुछ चित्र बना दिए गए, कुछ सिंबल है यानी कि कुछ निशान है, उनको बना देने से हम पता कर सकते हैं कि ये चीज़ क्या है। देखिए भौतिक यानी कि नदी, पर्वत, तालाब, झील आदि, सांस्कृतिक हमारे नगर, ग्राम, सड़कें, रेल मार्ग आदि। अभी इंडेक्स देखिए, यहाँ पर हमारे यानी कि नदियाँ, सड़कें, कुआं हैं, उनके निशान दिए गए हैं। और सड़क, नदियाँ, इन सब को हम मानचित्र पर नहीं बना सकते ना, इनकी जगह पर ये चित्र दिए गए हैं। ये बनाने पर हम इनकी पहचान कर सकते हैं कि आगे किस प्रकार की सड़क है और क्या रास्ता है। देखिए पक्की सड़क के लिए इस तरह से हम मानचित्र पर निशान लगाएंगे जिससे कि हम पता कर सकें ये हमारी पक्की सड़क है। कच्ची सड़क, नदी, कुआं, देखिए तालाब, अगर हमारी भूमि दलदली है तो उसके लिए हम मानचित्र में इस तरह के ये निशान बनाएंगे। देखिए और इधर भी अगर रेलवे स्टेशन है तो इस तरह का ये मंदिर है, इस तरह का मस्जिद, गिरजाघर, किला है, इस तरह का गांव है, इस तरह ये सारे निशान हम मानचित्र पर बनाते हैं जिससे कि हम उनकी पहचान कर सकें कि आगे क्या चीज़ है। मानचित्रों पर धरातल की ऊंचाई को प्रदर्शित करने वाले लक्षणों जलराशियों के लिए सुनिश्चित रंगों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे मैदान के लिए हरा रंग, पठार के लिए पीला रंग, पर्वत के लिए कत्थई रंग, बर्फीले क्षेत्रों के लिए सफ़ेद रंग तथा जलराशियों के लिए नीला रंग। यानी कि अगर हम मानचित्र बनाएंगे तो उसमें हमको उनको रंग कलर से करने पर भी पता कर सकेंगे ना कि ये चीज़ क्या है। ऐसे ही उसी प्रकार पर यहाँ पर कुछ अलग कलर दिए हैं जिससे हम पहचान सकें कि ये रंग में पानी के लिए, हरा रंग पठार के लिए होता है, पीला रंग पर्वत के लिए। इनसे हम पहचान कर सकते हैं अपने मानचित्र। देखिए पर्यटकों के लिए ऐसे मानचित्र बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इससे उन्हें किसी अनजाने क्षेत्र की यात्रा से संबंधपूर्ण जानकारी मिल जाती है। यानी पर्यटक यानी कि जो लोग, कुछ लोग बाहर घूमने के लिए कहीं टूर पर जाते हैं उनके लिए क्या होता है, ये मानचित्र बहुत इजी रहते हैं क्योंकि उससे वो उस स्थान का पता लगा सकते हैं कि हमें कहाँ जाना है और ये किस तरह से है। नेक्स्ट देखिए मानचित्र के गुण और दोष, ये आप स्वयं रीड करें। नेक्स्ट हमारा मानचित्र कला। मानचित्र बनाने की कला को ही मानचित्र कला कहते हैं। मानचित्र का इतिहास बहुत प्राचीन है। बेबीलोन के निवासी पक्की मिट्टी की चौरस तख्तियों पर मानचित्र बनाया करते थे। आदिवासी लोग भी अपनी विशेष विधियों द्वारा मानचित्र बनाते थे। मार्शल द्वीप के लोग सीपियों तथा ताड़ के पत्तियों से मानचित्र बनाया करते थे। नेक्स्ट हमारा खाका। देखिए खाका ये क्या चीज़ होती है इसके बारे में रीड करते हैं। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। यानी कि किसी बहुत बड़ी जगह का उसको हम बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, कागज़ पर लाइनिंग यानी कि कागज़ पर हम नक्शा बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, खाका। ये इस तरह से देखिए ये स्कूल की बिल्डिंग है, इसको बनाने के लिए एक नक्शा यानी कि तैयार किया गया है। खिड़की कहाँ पर होंगी, राजू की मेज़, टीचर की मेज़ कहाँ पर है, हमारा बोर्ड कहाँ पर है, और ये दरवाजे। इन सब चीज़ को हम किस पर तैयार कर सकते हैं, कागज़ पर। ऐसे खाके किसी खेत की लंबाई चौड़ाई, कक्षा के किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। इस खाके में कमरे की डेस्क, खिड़कियों, दरवाज़ों, बेंच आदि का विवरण चित्र के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। इसे मापचित्र या प्लेन भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए रेखा चित्र। रेखा चित्र एक ऐसा मानचित्र है जो पैमाने के आधार पर न बनकर स्मरण शक्ति अथवा स्थानीय प्रेक्षण पर बनाया जाता है। कभी कभी ये रेखा चित्र किसी नगर में स्थित किसी गली, घर, सड़क, मोहल्ले आदि का रास्ता दिखाने के लिए सादे कागज़ पर बना दिए जाते हैं। देखिए रेखा चित्र क्या होता है, ये सिर्फ हमारी यानी कि हमें एक अपने माइंड में चीज़ याद रखनी पड़ती है
कि कौन सी जगह कहाँ पर है, कौन सी चीज़ कहाँ पर है। इन चित्रों को बनाने के लिए किसी पैमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि इन चित्रों को किसी स्थान की दूरी पर ज्ञात करने के लिए नहीं बनाया जाता। यानी कि रेखा चित्र है, ये हमारे किसी स्थान की दूरी को ज्ञात करने के लिए नहीं बनाया जाता। अगर हम अपने किसी फ्रेंड को घर बुला रहे हैं तो हम उसे अपने घर का एड्रेस बताएंगे, उसे वहाँ की कोई चीज़, दुकान या मंदिर होगा आसपास वो बताएंगे, फिर उसके आगे का रास्ता बताएंगे। इस तरह से ये हमारा क्या है, ये हमारी स्मरण शक्ति के आधार पर आधारित होता है। इसको हम रेखा चित्र कहते हैं। देखिए उदाहरण के लिए, सुशील अपने मित्र अभिनव को अपने घर आने का निमंत्रण देता है। अभिनव को सुशील के घर का पता मालूम नहीं है, तो सुशील उसे उसके घर से अपने घर तक का रास्ता एक रेखा चित्र बनाकर देता है, जिसमें रास्ते के कुछ महत्वपूर्ण संदर्भ चिन्ह अंकित हैं। ये देखिए, ये घंटाघर स्तूप, यानी कि ये अभिनव का घर है। अभिनव ने बताया कि मंदिर होगा रास्ते में, मंदिर के बाद ये घंटाघर आएगा। ठीक है, ये सुशील का घर है। सुशील के घर से आने के बाद ये हमारे विद्यालय पड़ता है रास्ते। इस तरह से ये हमें एड्रेस बताने के लिए बताया जाता है। ये हमारा रेखा चित्र। चैप्टर इज फिनिश। आई होप you all are understand this chapter and thank you.